हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। लाइक इफ यू थिंकिंग कि मुझे डायरेक्ट पीआर मिल जाए कनाडा में, सो व्हाट काइंड ऑफ ऑफर्स, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड व्हाट काइंड ऑफ पाथवे आई हैव टू अचीव कनाडा डायरेक्ट पीआर। देखो, पहले के टाइम पे ना, मैं अगर आपको 1.5 साल पहले कहूँ, 1.5 साल 2 साल पहले कहूँ, मीन्स अगर मैं आपको 2022-23 में कहूँ या अगर आपको मैं 2021 में 20 में कहूँ, गेटिंग अ डायरेक्ट पीआर इन कनाडा इट्स वेरी इजी। इवन आपको 4 महीने के अंदर आईटीए और विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपके पास पीआर कार्ड होता था अंडर द डायरेक्ट पीआर पाथवे। और बहुत सारे होते थे, चाहे वो एएनबी के अंदर हो, चाहे वो अटलांटिक के अंदर हो, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया टेक्नोपाथ के अंदर हो, चाहे वो अल्बर्टा के अंदर हो, चाहे वो रूरल स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे पाथवे थे। आई थिंक अराउंड 7 to 8 पाथवे थे जिसमें डायरेक्ट पीआर मिलता था। लेकिन अभी सारे पाथवे क्लोज्ड है, कुछ टेम्परेरी क्लोज है, कुछ परमानेंट क्लोज कर दिए गए हैं। तो आपके माइंड में एक चीज़ तो होती है। देखो, वैसे मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो बहुत लोगों को डायरेक्ट पीआर पाथवे के बारे में मालूम ही नहीं है, अगर आपको रियलिटी का हो तो। मैं और जब भी किसी कंसल्टेंट से, लॉयर से बात करते हो, या स्पेशली किसी कंसल्टेंट से बात करते हो, और आप किसी आउटसाइड कनाडा से किसी कंसल्टेंट से बात करते हो, तो वो आपको एक ही चीज़ कहता है, हम आपकी एक्सपेंसिव में फाइल लगाएंगे, आपको सीधा पीआर मिलेगा, आपको 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतना पे करना है एंड यू विल गेट अ पीआर। बस आपको करना क्या है, वो आपसे पहले आपको दिखाएगा सपने। दूसरी बात, उस पर आपको सपने दिखाने के बाद आपको कहिए आपको इतना पे करना है, और पे करने के बाद आपको ये बोलेगी कि आपको 8,777 या चारों में 8 या 999 ले आओ, हम आपको पीआर दिलवा देंगे। और वो आना सबकी बस की बात नहीं है। 10 में से एक क्या, बल्कि 1 लाख में से 2 या 3 का ही आता है। सो इवन हमें कितनी भी अच्छी फ्लुएंसी हो, कितनी भी अच्छी आके राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग हो, अब कहीं ना कहीं आके पॉइंट्स खाई जाते हैं, और नॉट एवरीबडी इज अप टू द मार्क। सो आज मैं बात करूंगा डायरेक्ट पीआर पाथवे के अंदर जो एक अवेलेबल है, एंड दैट इज अंडर द फ्रैंकोफोन कैटेगरी, फ्रेंच बेस्ड कैटेगरी। देखो, 379 अभी स्कोर आया था सीआरएस, जो भी लास्ट ड्रॉ हुआ था, 379। अगर आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फाइल करते हो, अगर आप टीसीएफ टीईएफ का एग्जाम देते हो, मीन्स टेस्ट इवैल्यूएशन दे फ्रांसिस का एग्जाम देते हो, अगर आपका स्कोर 379 आता है ओवरऑल सीआरएस, एंड यू विल गेट अ इन्विटेशन फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट अंडर द फ्रैंकोफोन कैटेगरी। बट क्या बहुत लोगों के माइंड में ना होता है कि यार मेरा ना वर्क परमिट खत्म होने ही वाला है, स्टडी का वर्क स्टडी वीजा में से नहीं हो रही, स्टडी नहीं हो रही, मैं वर्क परमिट में चले जाता हूँ, एलएमआई में चले जाता हूँ, उस पर भी मेरा स्कोर इतना नहीं आ रहा जो सीआरएस स्कोर जा रहा है। इवन अंडर द सीसी कैटेगरी ऑल्सो वो 520 से नीचे नहीं आ रहा। करंटली एलएमआई की पॉइंट्स रिमूव हो चुके हैं। क्या अगर मैं फ्रेंच सीख लेता हूँ, क्या मेरे पास पॉसिबिलिटी है? देखो, मैं आपको ना एक सिंपल चीज़ कह देता हूँ, लर्निंग अ फ्रेंच इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं कि बस मैंने स्टार्ट किया, मैं 3-4 महीने में, 5-6 महीने में सीख लूँगा, एंड आई एम कैपेबल ऑफ कि मैं हर मॉड्यूल में 7-7 ले आऊँ, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में मैं हर मॉड्यूल में 7 ले आऊँ, और मैं फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फाइल कर दूँ। इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए एंड आप कुछ भी कर सकते हो, तो लर्न फ्रेंच। या तो फ्रेंच सीखो, या अगर आप आउटसाइड कनाडा हो, या तो ट्रेड पे जाओ, या तो आप एग्रीकल्चर में जाओ, या तो कुक बनो, या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाओ। तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ पीआर मिल सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल सीआरएस स्कोर बन क्या रहा है। और सीआरएस स्कोर बनता है आपकी एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस, आपकी जॉब किस इंडस्ट्री में, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, आपके पास और क्या क्या बेनिफिट्स है, आपका आइल्स में, सेल्फ में, जो भी आप एग्जाम देते हो उसमें कितना स्कोर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको मैं अभी फ्रेंच के अंदर भी दिखाऊं, तो जो फ्रैंकोफोन के अंदर मीन्स जो नंबर ऑफ इनविटेशन मिले हैं मार्च 21 में 379 मिले हैं। मार्च 17 को भी नंबर ऑफ आईटीज आई थी, पीएनपी आया था, उसमें 536 है। लेकिन वो फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर नहीं है, वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर है। मार्च 6 को फ्रैंकोफोन का हुआ था ड्रॉ, इसमें 4,500 इन्विटेशन थे, जिसका कट ऑफ सीआरएस स्कोर गया था 410। एंड उससे पहले जो था फरवरी 19 को हुआ था, जिसका नंबर ऑफ आईटीज थे 6,500, जिसका कट ऑफ सीआरएस को गया था 480। दूसरा क्वेश्चन होता है माइंड में कि यार जब मैंने ना फ्रेंच सीख भी लेता हूँ, क्या आने वाले टाइम पे 2025 के अंदर, मीन्स आने वाले मंथ्स में, 26 में, 27 में, क्या स्टिल फ्रैंकोफोन कैटेगरी के ड्रॉस हो गए? मेरे हिसाब से बिल्कुल हो गए। और अब अगर मैं आपको लिबरल गवर्नमेंट के बारे में बताऊँ ना, जो भी करंटली गवर्नमेंट है, उनका फोकस वो फ्रैंकोफोन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर ही है, सीसी ड्रॉ के अंदर ही है।
वो सिंपल सी एक ही चीज चाहते हैं, जो लोग इनसाइड कैनेडा हैं उनको पीआर देके, जो एलिजिबल है उनको पीआर बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं तो पीआर दो, नहीं बनते यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। और अगर मैं आपको फ्रेंच की रिगार्डिंग कहूँ ना, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है रेचल, they also belong from the Quebec province. Even Justin Trudeau also belong from the Quebec province, and they are more focused on the francophone category based draw. तो आने वाले टाइम पे 2025 के अंदर भी, 2026 में, 2027 में भी they having a more draws in terms of French. अगर आप सीख सकते हो, गो फॉर इट। अगर आपका 410 420 स्कोर आ रहा है ना, और अगर आप फ्रेंच में टीसीएफ का टीईएफ का एग्जाम दे देते हो, अगर आप हर मॉड्यूल में 7 भी ले आते हो, या अगर आप 7 6 5 5 भी ले आते हो, स्टिल यू आर हैविंग अ चांसेस, आप स्टिल फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फाइल्स कर सकते हो। अगर आपका सीएस स्कोर 420 पहुंच रहा है, आराम से आपको पीआर मिलेगा अंडर द फ्रैंकोफोन कैटेगरी। डजंट मैटर आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर आपकी क्या प्रोफाइल है, डजंट मैटर आपकी क्या एज है, 420 पॉइंट्स बन रहे हैं, टीसीएफ टीएफ का एग्जाम क्लियर कर देते हो, फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, यू विल गेट इट, डजंट मैटर विच कंट्री यू बिलोंग टू। सो दिस इज द रियलिटी, एंड आज के टाइम पे यही पाथवे अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट पीआर। एक पाथवे और भी अवेलेबल है, वो है एनओसी कोड चेंज करना। वो एक जुगाड़ वाला सिनेरियो है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा एंड मैं उसको यूट्यूब पे वीडियो पे नहीं बोलूंगा, बट वो एक जुगाड़ वाला तरीका है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसको करना चाहिए, बट यस अगर आपको मैं एक ईजिएस्ट वे और लीगली पाथवे बताऊं इन द करंट सिनेरियो, दैट इज फ्रैंकोफोन कैटेगरी। अदरवाइज इसके अलावा और भी पाथवे अभी अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर कभी आएगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो।